हेलो एंड वेलकम। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम यहाँ पे पूरा टोटल मीशो और जीएसटी से रिलेटेड सारी बातें करेंगे कि जीएसटी नंबर लेके जो है इनरोल किया जाए मीशो पे या नहीं। जीएसटी नंबर की ज़रूरत क्या है, जीएसटी नंबर के फ़ायदे क्या हैं, जीएसटी के नुकसान क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अकाउंट अगर बनाया जाए तो कौन सा बनाया जाए, पहले विदाउट जीएसटी या विद जीएसटी, सारी चीज़ों का डिस्कशन जो है आज हमारे पास यहाँ होगा। क्योंकि जो मीशो की पॉपुलैरिटी बढ़ी है एज अ सेलर अकाउंट, तो वो इसलिए बढ़ी है कि वहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया था, एक पॉलिसी आ गई थी, विदाउट जीएसटी आप इनरोल कर सकते हो। इसलिए जो उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हर एक मतलब नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी सेलर बनना चाहता है या बन रहा है बिना किसी स्ट्रैटेजी के और बिना कुछ प्लानिंग किए। 1000 दो 10,000 रुपये लगा करके आसानी से सब लोग इनरोल्ड होकर के काम शुरू कर रहे हैं। होता क्या है, बाद में जो है रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही क्योंकि ये चीज़ें हमने खुद में फेस की हैं। तो आज हमें लगा सबसे पहले जो है इस टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। और विद जीएसटी विदाउट जीएसटी बड़ी दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग विदाउट जीएसटी शुरू करें कि ना शुरू करें। तो आइए एक बार फिर से हम लोग अपने वीडियो में आपका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं अपना पूरा वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ है कि विदाउट जीएसटी आप आसानी से काम कर सकते हो। आपको किसी भी तरीके का कोई भी जीएसटी नहीं पे करना होता है, वो आपका कट जाता है। प्लस आपको सीए को नहीं देना होता है, आपको जो जीएसटी में इनरोल करने के लिए जो चार्जेस देने होते हैं वो नहीं देने होते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ों से आप बच जाते हो वहाँ पे। लेकिन अगर आप एक बार विदाउट जीएसटी जो है काम स्टार्ट कर लेते हो और आपको रिस्पांस मिलने लगता है, फिर आप अच्छे रिस्पांस के लिए अगर बाद में जीएसटी नंबर लेते हैं, तो होता क्या है कि आप उस जो आप अकाउंट चला रहे हो, चाहे जितना पुराना अकाउंट हो, चाहे जितने अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हो, कुछ भी हो, वो अपना आप जीएसटी नंबर जो है उस पुराने जीएसटी में, जितना पुराना अकाउंट हो आपका, चाहे जितने ऑर्डर्स आ रहे हों, उसका जो है कोई मतलब नहीं है कि आपका जीएसटी जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। आपको उस अकाउंट पे ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर्स मिलेंगे। वो एक बार जो बन गया सो बन गया। अगर इसीलिए अगर आप जो है प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन सेलर बनना चाहते हैं, तो आप जो है विदाउट जीएसटी की बजाय आप जीएसटी नंबर ले लीजिए। उस 2000 का खर्चा आपका और बढ़ जाएगा और उसके साथ आप जो है वहाँ पे स्टार्ट कीजिए। फिर जैसे आपके पास जीएसटी आ जाता है, उसके बाद आप जो है मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, हर जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ पे इनरोल्ड कर पाओगे। उसके ही फ़ायदे हो पाएंगे, क्योंकि फिर आप अगर दोबारा जीएसटी लेते हो, एक बार जीएसटी नंबर के बिना अकाउंट स्टार्ट करके आप जीएसटी लेते हो, तो फिर आपको नए फ़ोन नंबर, नए जो है ईमेल आईडी के साथ ही वहाँ पे अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा-सा और लागत लगाई जाए, क्योंकि ये इस चीज़ से मैं भी गुज़र चुकी हूँ। मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा कि हाँ, आप सेलर बन सकते हो मीशो पे। तो हमने भी वहाँ पे इनरोल किया, सब कुछ किया ठीक-ठाक। हफ्ते के 2-4 ऑर्डर्स मिल रहे थे। लगा कि हाँ, अब जो है हमें जीएसटी ले लेना चाहिए। उसको लेकर के भी हमने स्टार्ट किया। तो कुछ हमने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी, ज़्यादा उस पे रिसर्च नहीं की थी, ज़्यादा काम नहीं किया था, बस उठाया सीधे स्टार्ट कर दिया। आपको ये सब कुछ नहीं करना है। आप अगर आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक जीएसटी इन लीजिए। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को सर्च कीजिए, किस प्रोडक्ट पे आप जो है काम कर सकते हो, जो प्रोडक्ट आपको हमेशा मिले। उसके बाद आपको करना क्या, भले ही एक प्रोडक्ट हो पर वो प्रोडक्ट जो हो वो अच्छा हो और उसकी जो प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ कंपटीशन कम हो। प्राइस और क्वालिटी वाइज इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि उसके जो है रिटर्न्स कम हो। पता चला आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्राइस ऊपर है, तो रिटर्न्स बढ़ जाएंगे, आप सीधा सीधा लॉस में जाओगे। इसलिए थोड़ा सा टाइम लीजिए और अपने प्रोडक्ट पे सर्च कीजिए। उसके बाद ही आप ऑनलाइन आइए, वरना आप कुछ नहीं लॉस करके बैठ जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा।
क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं रिटर्न्स में, क्योंकि जितना आप कमाते नहीं हो रिटर्न्स में गवा देते हो। मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए मैं अब अपना टाइम ले रही हूँ, अपना एक अच्छा प्रोडक्ट सर्च करूँगी, उसके बाद जो है उसको हर तरीके से कंपेयर करने के बाद, अपना ट्रेडमार्क लेने के बाद ही जो है अब हम आगे काम शुरू करेंगे। अगर आप ट्रेडमार्क नहीं लेना चाहते मत लीजिए, पर कम से कम आप अपना एक जीएसटी ले लीजिए, क्योंकि आपके 2 महीने 3 महीने जैसे बीतेंगे विदाउट जीएसटी पे वाले अकाउंट पे, आप ज़रूर चाहोगे जीएसटी लेना। क्योंकि जब आप देखोगे हाँ मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आपके अंदर ज़रूर होगा कि अब मुझे जीएसटी ले लेना चाहिए। तो फिर फ़ायदा क्या, आप उस अकाउंट को ग्रो करके लाए हो इतना ज़्यादा, उस पर इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली, अब जब वो ग्रो हो गया, उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, आपको जो है फीडबैक्स मिल रहे हैं, आपके प्रोडक्ट जो है रीच में जा रहे हैं, उसके इंप्रेशन बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो आप फिर क्या करोगे, आप तब लोगे जीएसटी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले जीएसटी ले लीजिए, फिर उसमें इनरोल कीजिए। उसी के साथ साथ और सबसे ज़रूरी चीज़, आप अपने ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ कीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप प्लीज़ आर्टिफिशियल ज्वेलरी में मत जाइएगा, क्योंकि इतनी ऐसी कैटेगरी है ना, छोटे से छोटे लोग भी इस कैटेगरी में जा सकते हैं। 500 के बजट के साथ भी आप इस कैटेगरी में जा सकते हो, और इस वजह से इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और हो सके तो एक यूनिक प्रोडक्ट को सर्च कीजिए, और उसके साथ आप जो है अपने आप को एज अ सेलर वहाँ पे एनरोल्ड कीजिए। अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो बताइएगा, इससे आगे की जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो। जितनी जितनी जानकारी मुझे होती जा रही मैं आपको बता रही हूँ, और जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल सटीक बता रही हूँ, इसका कोई तोड़ नहीं है। जो है जो सच्चाई है, जो चीज़ मैंने फेस की वो मैं आपको बता रही हूँ। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, पैकिंग वाले वीडियो में। टाटा बाय बाय।